अस्सलाम वालेकुम। जैसे ही अमल अंदर दाखिल हुई, सामने आलिया, अजमल साहब, अरहम बैठे थे। जैसे इन सब ने अमल को देखा, वो सब उठ खड़े हुए। आ गई महारानी, मुझे तो लगता था सारी रात गुजार कर आओगी। जैसे आलिया ने तंजन कहा, अरहम फौरन बोला, अम्मी 1 मिनट आप चुप कर जाएं, अमल को बोलने तो दे। अरहम ने आगे होते हुए कहा, हाँ हाँ, माँ को ही चुप करवाओ, इसको तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता, अपनी मनमानी करती है। आलिया बड़बड़ाते हुए अंदर चली गई। ये चोटें कैसी आई बेटा? अजमल साहब ने अमल के चेहरे को देखते हुए कहा। वो चचा जान, एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। ऐसे अमल ने सारा वाकया बताया। आप ठीक है ना? अरहम ने परेशानी से कहा। हाँ अरहम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा बेटा, अब तुम कमरे में रेस्ट करो। जैसे अजमल साहब ने कहा, अमल अपने कमरे की तरफ चली गई। आप आज काम पर नहीं जाएंगी? शानजे ने अमल को कहा। नहीं शानजे, मैं घर पर रहकर क्या करूंगी? वैसे भी अब मैं ठीक हूँ, चली जाती हूँ। नहीं अमल, तुम ठीक नहीं हो। मैंने तुम्हारे बॉस से बात कर ली है, उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है। शानजे ने रोकते हुए कहा। शानजे, जिद मत करो, पीछे हटो, जाने दो। अमल जैसे आगे बढ़ने लगी, सामने अरहम खड़ा था। कहाँ जा रही है? कहीं भी नहीं, रास्ता दो। नहीं दूंगा। अरहम, शानजे, जिद मत करो, जाने दो मुझे। अब्बा, इधर आइए, शानजे ने बुलंद आवाज में कहा। कि अमल ने जल्दी से शानजे के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, अच्छा अच्छा, नहीं जाती, चचा जान को मत बुलाओ। ये हुई ना बात, अरहम ने हंसते हुए कहा। उसे मजबूरन अपने कमरे में वापस जाना पड़ा। वो अपने कमरे में लेटी थी कि अचानक उसके फोन की बेल बजी। अमल ने जैसे फोन स्क्रीन पर कोई और नंबर देखा, वो पहले कुछ देर सोचती रही, फिर फोन उठा लिया। हेलो, कौन? अमल ने जल्दी से कहा। हाय, कैसी हैं आप? जैसे राहब ने कहा, अमल 1 मिनट के लिए धक से रह गई। आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? अमल ने पूछा। मुझे पता था आप मुझसे यही पूछेंगी। आपके बॉस से लिया था। क्यों, आपको बुरा लगा क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चले, ये तो ठीक हो गया। राहब मुंतजिर था कि अमल कुछ कहे। लगता है आप मसरूफ हैं, मैं बाद में बात करता हूँ, राहब ने कहा और फोन बंद कर दिया। अमल को बुरा महसूस हुआ क्योंकि वो खुद समझ नहीं पाई। वो बात करना चाह रहे थे और मैंने क्या किया? अमल को अपनी इस हरकत पर बेहद शर्मिंदगी सी हुई। दिन गुजरते रहे। अब अमल हर रोज राहब की कॉल का इंतजार करने लगी थी, और अगर वो किसी दिन कॉल ना भी करता तो वो नाराज हो जाती। अमल खुद नहीं जानती थी कि इसके साथ ये सब कैसे हो रहा था। वो शख्स ना चाहते हुए भी अमल की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका था। शायद ये राहब की अपनायत थी जिसकी तरफ अमल खींची चली जाती थी। उसे नहीं मालूम था कि वो उसकी जिंदगी का हिस्सा बनता जा रहा था। वो जितनी भी कोशिश कर लेती, कभी उसका फोन बंद नहीं कर सकती थी। शायद ये उसकी अपनायत थी जो वो उसे देता था, उसकी हर ख्वाहिश का एहतराम। जो बात अभी उसके दिल में होती, पता नहीं कैसे राहब को पता चल जाती थी। कई बार इस बात पर इसके साथ बहस होती रही, लेकिन वो हमेशा यही बात कहकर टाल देता कि जब दिल लगी का मामला हो तो अक्सर दिल में जो बात हो पहले ही पता चल जाता है। वो उससे अक्सर ये जानने की कोशिश करता था कि उसके दिल में उसके लिए कितनी चाहत है, और वो हमेशा इसके सामने खुद को संगे मरमर साबित करने की कोशिश करती रहती, लेकिन हर बार नाकाम हो जाती। वो इसके सामने खुद को कमजोर महसूस करने लगी थी, डरने लगी थी उसकी मोहब्बत से, क्योंकि जो वो सोच रहा था शायद कभी ऐसा नहीं हो सकता था। चची जान कभी नहीं मानेंगी। वो ना तो उसे रोक सकती थी क्योंकि वो उसकी आदत बन चुका था। अमल अपने कमरे में बैठी डायरी लिखने में मसरूफ थी। इसके दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। दरवाजा खोलो, आलिया जोर से दरवाजे को पटक रही थी।
अमल डर गई, क्योंकि दरवाजे की दस्तक से अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो कितने गुस्से में है। अमल ने जैसे ही दरवाजा खोला, क्या क्या हुआ है चची जान? जैसे अमल ने कहा, आलिया ने एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर रसीद किया। क्या हुआ है? सब कुछ बर्बाद करके पूछ रही है क्या हुआ है? मेरे खुदा, खुदा के लिए अमल का कोई कसूर नहीं है, शानजे ने आलिया को कहा। तू चुप कर, तू तो इसी की हिमायत करेगी। इस जादूगरनी ने तुझ पर जादू करके रखा हुआ है, साथ साथ मेरे बेटे पर भी जादू कर दिया। क्या हुआ है चची जान, आप क्या कह रही हैं? आलिया अपना हाथ फिर उठाने लगी थी कि अरहम ने आलिया का हाथ रोक लिया। बस कर दे अम्मी, अब आपने अमल पर हाथ उठाया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या समझती हैं आप ये इसको? जान है वो, क्यों इसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई हैं? क्या कसूर है इसका? यही कि वो हमारे साथ रहती है, यही कि इसके पेरेंट्स की डेथ हो गई। अम्मी, मैं आपको बता चुका हूँ, मैं अमल से मोहब्बत करता हूँ। उन्होंने आज तक मुझसे नहीं कहा, और ना ही ऐसी वैसी कोई बात हुई है। अगर मारना है तो मुझे मारिए, बताया तो मैंने आपको है। जैसे अरहम ने कहा, अमल एकदम हैरान रह गई, और वो बेख्तियार अरहम की तरफ देख रही थी। चची जान, मैं आपको बता दूं, मैं अरहम से प्यार नहीं करती, और ना ही करूंगी। वो सिर्फ मेरा भाई है, और आज तक मैंने सिर्फ उसे एक छोटे भाई की तरह ट्रीट किया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अमल जैसे जैसे बोल रही थी, अरहम पर जैसे क़यामत का पहाड़ टूट गया। उसकी फीलिंग्स, जो वो अमल के लिए महसूस करता रहा था, वो एक सेकंड में अमल ने अपने पैरों तले रोन दी। जैसे आलिया ने सुना, इसने अरहम को कहा, देख लिया इस डाइन की शक्ल? बेटा, मैं तुझे कहती रही, इस लड़की का दिमाग खराब हो गया है। इसको कहाँ हमारे गरीबों से प्यार होता है। तू ही मेमने की तरह इसके पीछे पीछे भागता था। चल यहाँ से, अभी भी देर नहीं हुई। आलिया अरहम को खींचते हुए अपने साथ ले गई। अमल ने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया था। वो अंदर ही अंदर टूट गई। उसे इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि अरहम इसके बारे में ये सब कुछ सोचता था। वो आज खुद को सबसे बदनसीब तस्वर कर रही थी। आज उसने अरहम को बहुत बुरी तरह हर्ट किया था, मगर वो करती क्या? उसने कभी उससे प्यार ही नहीं किया था। प्यार तो इसे सिर्फ एक शख्स से किया था, बेइंतहा, जिस पर वो अपना सब कुछ फना कर चुकी थी। वो कोई और नहीं, राहब मुर्तजा था। वो आज अकेली ही सुबह ऑफिस के लिए चली गई, क्योंकि इसमें हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कैसे अरहम का सामना करे। सारा दिन काम करते हुए भी उसे सिर्फ रात को पेश आने वाला वाकया याद आ रहा था। वो खुद को कितना ही मसरूफ करने की कोशिश करती, मगर वो हर बार नाकाम हो जाती थी। अमल के फोन की घंटी बजी। इसने फोन उठाया। हमेशा की तरह वो राहब था। हेलो, राहब ने अपने धीमे लहजे से पहल की। वालेकुम सलाम, अमल ने मध्यम आवाज से कहा। क्या हुआ है अमल, सब कुछ ठीक है ना? राहब ने परेशानी से कहा। हाँ, सब कुछ ठीक है। नहीं अमल, मुझे नहीं लगता तुम ठीक हो। बताओ क्या बात हुई है? राहब ऐसे जैसे इसको सारी दुनिया की फिक्र लाहक हो गई हो। अमल की आवाज भीगने लगी। अमल, क्या हुआ है, कुछ तो बता। प्लीज ऐसे रो मत। क्या हुआ है? प्लीज राहब, तुम आ जाओ। बच्चों की तरह रोने लगी। अच्छा, तुम रो मत, मैं अभी आता हूँ। राहब ने जल्दी से फोन बंद किया। वो अपना कोट पहन ही रहा था जब मैनेजर इसके कमरे में आए। सर, ये आज की मीटिंग का टाइम टेबल है। जैसे मैनेजर ने कहा, राहब फौरन बोला, कैंसिल कर दो सब मीटिंग्स। उठते हुए जल्दी जल्दी कह रहा था। लेकिन सर, क्यों? मैं कह रहा हूं ना, कैंसिल कर दो, राहब ने गुस्से से कहा। राहब ने जल्दी से गाड़ी निकाली और कॉफी शॉप की तरफ रुख किया। इसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। इसके लबों पर एक नाम था, और वो अमल नूर का था। वो इस दुनिया में अपने पेरेंट्स और छोटे भाई के बाद अमल थी, जिसके आंसुओं के दर्द को खुद का दर्द महसूस करता था। गाड़ी की स्पीड इसने और तेज कर ली। इसे जल्दी से पहुंचना था। जैसे वो कॉफी शॉप में दाखिल हुआ, सामने टेबल पर बैठी अमल इसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। राहब इसके नजदीक गया और इसके सामने वाली चेयर पर बैठ गया। आई एम सॉरी, मैं लेट हो गया,
राहब ने जल्दी से कहा। इट्स ओके राहब, अमल ने मध्यम आवाज में कहा और नजरें झुका ली। इधर देखो मेरी तरफ, राहब ने बेख्तियार कहा, मगर अमल नाकाम रही। अमल, मैं कह रहा हूं, मेरी तरफ देखो। राहब की दूसरी दफा कहने पर अमल ने राहब की तरफ देखा। जब राहब ने अमल को देखा, इसकी आंखें सुर्ख हो, जिससे वाज़ह था वो सारी रात रोती रही है। क्या हुआ है मुझे बताओ, राहब ने शाइस्तगी से कहा। अमल इससे पहले बताती इसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। राहब, मैं तुमसे एक बात कहूंगी, क्या तुम मानोगे? जैसे अमल ने कहा, राहब जल्दी से बोला, हाँ जरूर, बोलो क्या कहना है तुम्हें। प्लीज राहब, मुझे छोड़ दो। जैसे राहब ने सुना, उसकी सांसें एकदम से रुक गईं। उसे यूं लगा जैसे किसी ने इसके जिस्म से रूह खींच ली हो। वो धक सा रह गया। ये क्या कह रही हो अमल? मैं जो भी कह रही हूँ, हम दोनों के भले के लिए कह रही हूँ। प्लीज राहब, तुम समझो, अमल ने रोते रोते हुए कहा। कैसे छोड़ दूं तुम्हें? क्यों छोड़ूं? ये बात जानते हुए भी कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। और पता है मुझे आज कितनी तकलीफ हुई है। तुम कैसे कह सकती हो मुझे? और तुम खुद ये बात अच्छे से जानती हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अमल प्लीज, मुझे बात बताओ क्या हुई है। मजबूरन अमल को सारी बात बताना पड़ी। इसका हल है, राहब ने सोचते हुए कहा। क्या? अमल ने सवाल किया। मैं तुम्हारे घर तुम्हारा हाथ मांगने आऊंगा, फिर तो तुम्हारी चची मना नहीं करेंगी ना? नहीं नहीं राहब, खुदा के लिए ऐसा मत करना। आप मेरे इस घर में रहना भी मुश्किल कर देंगे, और पहले ही बहुत मुश्किलें हैं, और मुश्किलें मत बढ़ाओ। चची जान कभी मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में नहीं देंगी। लेकिन क्यों? राहब ने हैरत से कहा। क्योंकि तुम्हारा स्टैंडर्ड मेरे स्टैंडर्ड से बहुत ज्यादा है, और यही बात वो मुझे ताने की तरह मारेंगी कि इसीलिए मैंने अरहम को मना किया। राहब, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आपको तकलीफ उठानी पड़े, क्योंकि मैं आपकी कभी नहीं हो सकती, और शायद यही मुकद्दर में है। इसीलिए राहब, अभी भी देर नहीं हुई। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आपके लिए मुझसे ज्यादा और बेहतर अच्छी लड़की मिल सकती है। जैसे अमल ने कहा, राहब ने बात काटी। बस अब और नहीं। एक लफ्ज तुमने बोला तो मुझसे कोई बुरा नहीं होगा। तुम्हें पता है मर्द जिंदगी में सिर्फ एक से ही सच्ची मोहब्बत करता है, और बेइंतहा करता है। और मैं कभी तुम्हें ऐसे बीच रास्ते पे अकेला नहीं छोड़कर जाऊंगा। अमल, एक बात याद रखो, अमल के अलावा कोई ऐसी लड़की मौजूद नहीं है जो राहब मुर्तजा के दिल में जगह बना ले। राहब ने सिर्फ एक को चाहा है, और बेपनाह चाहा है, और वो तुम हो, और कोई नहीं। और रही बात रिश्ते की, तो मैं खुद आऊंगा तुम्हारा हाथ मांगने। जब तक राहब मुर्तजा जिंदा है, कोई अमल को कुछ नहीं कह सकता। जैसे राहब ने कहा, अमल को समझ नहीं आ रही थी कि अब वो मजीद इस बंदे से क्या कहे, क्या बात करे जिससे मुझे छोड़ दे, क्योंकि वो नहीं चाहती थी राहब एक ऐसी लड़की से शादी करे जिसके मुकद्दर में खुशियों का इम्कान दूर तक नहीं था। तुम नहीं मानोगे, अमल ने मुख्तसर सा कहा। आज भी नहीं, और आगे भी नहीं। अमल, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम ये क्यों सोचती हो इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है? मैं नहीं चाहता मैं तुमसे ऐसे मिलूं। मैं तुम्हें अपनी इज्जत बनाना चाहता हूँ, अपना नाम देना चाहता हूँ, ताकि तुम बगैर किसी खौफ के मेरे साथ हर जगह जा सको, मिसेस राहब बन के। वो हर बार अमल को हरा देता था। अमल हर बार उसकी मोहब्बत के आगे हार जाती थी। और प्लीज, ऐसे रोया ना करो। तुम्हें पता है, जान निकलने वाली हो जाती है मेरी। जैसे राहब ने कहा, अमल बेख्तियार मुस्कुरा दी। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ राहब, कहाँ गए थे जो इतनी अहम मीटिंग्स कैंसिल कर दी? मुर्तजा साहब ने ऑफिस में बैठे राहब से पूछा। कहीं नहीं बाबा, वो जरूरी काम आ गया था। कौन सा ऐसा जरूरी काम आ गया था जो अपने काम
से बढ़कर हो सकता है। तुम्हें वो काम सबसे ज़्यादा अज़ीज़ है। जैसे मुर्तज़ा साहब ने कहा, राहब ने उनकी तरफ देखा और एक बार फिर मुखातिब हुआ। सॉरी डैड, मैं आइंदा से एहतियात करूँगा। जैसे राहब ने कहा, मुर्तज़ा साहब उठे और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, बेटा इसकी कोई ज़रूरत नहीं, हर काम का एक टाइम होता है। तुम्हें पता है अगर मैं वक्त पे ना आता, सारी मीटिंग्स ना देखता, तो बड़ा नुकसान हो जाता। तुम मेरे बड़े बेटे हो, मेरा फ़ख्र हो, कम से कम मैं तुमसे गलती की तवक्को नहीं कर सकता। मुर्तज़ा साहब ने कहा और वो बाहर की जानिब चले गए। अरहम प्लीज़ मेरी बात सुनो, अमल ने अरहम को रोकते हुए कहा। मुझे पता है तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते, पर ऐसे भी तुम मत करो मेरे साथ। मैं तुम्हारी फीलिंग्स का एहतराम करती हूँ, मुझे नहीं मालूम था तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो। मैंने तुम्हें हमेशा एक छोटे भाई की तरह समझा था। और फर्ज करो अरहम, अगर ऐसा कुछ होता भी, तो क्या चची जान मानती? बताओ। नहीं मानती, कभी भी इस रिश्ते से राजी ना होती। और इसकी वजह तुम जानते हो। इसलिए प्लीज अरहम, मैं नहीं चाहती चची जान मेरी जात की और तजलील करे। शायद तुम मेरी बात समझ गए होगे, अमल ने कहा और वो खामोश हो गई। मगर अरहम खामोश था, उसने कुछ नहीं कहा। अमल कुछ देर इसके जवाब का इंतजार करती रही, फिर वो अपने कमरे में चली गई। जिंदगी इंसान को कहाँ कहाँ लाकर खड़ा कर देती है, जहाँ पर इंसान के पास कोई जवाब नहीं रहता और वो अपनी ख्वाहिशात को अपने दिल ही में रखता है। इसको दुनिया वालों के सामने मार देता है और वो जितनी तकलीफ देती हैं उसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल होता है। वो अंदर ही अंदर इंसान को खोखला करके रख देती है। इन दर्द में से एक दर्द मोहब्बत का भी दर्द होता है। और कोई शक नहीं, ये एकतरफा मोहब्बत का दर्द नाकाबिले बयान होता है, जिसमें सिर्फ चाहत होती है, दोनों की नहीं, सिर्फ एक की। जिसमें एक शख्स ही तड़पता है, रोता है दूसरे शख्स के लिए। इसीलिए तो कहते हैं, विसाल है यार, कोई दर्द नहीं है उस दर्द के सामने जिसे एकतरफा मोहब्बत ने घेर लिया। अमल के मना करने के बावजूद राहब ने इसकी बात मानने से इनकार कर दिया और वो आज अमल के घर आने का कह गया था। लेकिन अमल बहुत डरी हुई थी। उसे डर था, शायद यकीन था कि चची जान इससे सवाल करेंगी, तरह तरह के, जिनके जवाब वो नहीं दे पाएगी। लेकिन शायद राहब ये सब नहीं जानता था। दरवाजे की बेल बजी। शानजे फौरन दरवाजा खोलने के लिए गई। जैसे शानजे ने दरवाजा खोला, आगे एक खूबसूरत नौजवान ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक पैंट में ड्रेस्ड अप, हाथों में फ्लावर बुके लिए खड़ा था। नॉर्मली वो आंखों पे ब्लैक गॉगल्स रखता था। शानजे एक सेकंड के लिए अपनी नजरें ना हटा पाई। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? राहब ने गहरे लहजे में कहा। जी जरूर, शानजे ने रास्ता देते हुए कहा। राहब अंदर आया। अरे शानजे, कौन आया है? आलिया बेगम ने बाहर लॉन में आते हुए कहा। जैसे आलिया ने राहब को देखा, वो यकदम खामोश हो गई। वो अब ड्राइंग रूम में बैठे थे। अमल की सांसें रुक चुकी थी, वो अपने कमरे में कैद हो गई। अस्सलाम वालेकुम आंटी, मेरा नाम राहब मुर्तज़ा है, राहब ने शाइस्तगी से कहा। वालेकुम सलाम, आलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। आंटी मैं दरअसल, शायद आपको बुरा लगे, अभी राहब कह रहा था कि आलिया ने बात काटी। नहीं नहीं बेटा, मुझे क्यों बुरा लगेगा, तुम बोलो। देखने में तो बहुत ही अमीर घराने से लग रहा है, लगता है ये वही है जिसके बारे में शानज़े मुझे बता रही थी, मगर उसने ये तो नहीं बताया कि वो कितना अमीर है, आलिया ने सोचते हुए कहा। वो आंटी मैं दरअसल आपसे जी बेटा, अमल के रिश्ते के बारे में बात करने आया हूँ। आना तो पेरेंट्स ने ही था, मगर वो कुछ बिजी हैं, इसीलिए मैं खुद आया हूँ। आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं अमल को बहुत खुश रखूंगा। जैसे ही राहब ने कहा, आलिया हक्का बक्का रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो अमल के लिए रिश्ता लेकर आया है, ऊपर से इतने अमीर घर का। ये क्या कह रहे हो बेटा तुम? आई नो आंटी, ये ऑकवर्ड है, लेकिन आप मुझे जरूर बता दें।
देखो बेटा, मुझे शर्मिंदगी से कहना पड़ेगा कि अमल का तो रिश्ता हो चुका है, आलिया ने कहा। राहब ने हैरत से उनकी तरफ देखा, जिन्होंने बड़ी बहादुरी से साफ झूठ बोला था। इसीलिए इसका हाथ मैं तुम्हारे हाथ में कैसे दे सकती हूँ? आलिया ने बड़ी चालाकी से राहब को भेज दिया। लेकिन राहब को पहले से सच्चाई मालूम थी और उसे यकीन था कि इसकी चच्ची जान यही कहेंगी, लेकिन इस हद तक ये कभी नहीं। अ, चच्ची जान, खुदा के लिए छोड़ दे मुझे, आलिया ने बेदर्दी से अमल को बालों से पकड़ते हुए बाहर लाया, जहाँ शानजे मौजूद थी। चची जान, खुदा के लिए मुझे छोड़ दे। कैसे छोड़ दूं तुझे, अवारा? हमारे मुंह पर कालक लगाकर कहती है छोड़ दे। मैं तभी कहूं, ये रातों को इतनी देर देर क्यों आती है? अपने यार से ही मिलने जाती होगी। नहीं नहीं चची जान, ऐसी कोई बात नहीं है। तो और कैसी बात है? तूने ही बुलाया था ना अपने आशिक को, आज के जा रिश्ता मांग। नहीं, मैंने नहीं कहा। हाँ, तुम कैसे मानोगी बीबी? जितनी चादर है ना, उतने पांव फैलाओ। बड़े घर का है वो, जहां तुम्हारी औकात नौकर जितनी भी नहीं। अच्छा हुआ और हम पीछे हट गया, वरना तुम जैसी आवारा लड़की को कौन कबूल करे। आज शानजे भी चुप थी, वो भी कुछ नहीं कह रही थी। आज की कहानी यही खत्म करते हैं, क्योंकि मेरा टाइम खत्म हो गया है और इसका नेक्स्ट एपिसोड मैं कल लेकर आऊंगी। सेम टाइम, सेम चैनल। कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और अगर हो सके तो आपके इर्द गिर्द जिसे भी कहानियों का शौक है, उसे बताइएगा ज़रूर एक बार कि मेरे चैनल को विजिट करें। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।